सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह को उनके जासूसों ने बताया कि एक आलिम दीन है जो बहुत अच्छा खत्ताब करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हो गए हैं। सुल्तान ने कहा, आगे कहो। जासूस बोले, कुछ गलत है जिसे हम महसूस कर रहे हैं मगर अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे। सुल्तान ने कहा, जो भी देखा और सुना है बयान करो। जासूस बोले कि वो कहते हैं कि नफ्स का जिहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जिहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जद्दोजहद करना भी एक जिहाद है। सुल्तान ने कहा, तो इसमें कोई शक है? जासूसों ने कहा कि उन्हें कोई शक नहीं, लेकिन इस आलम का कहना है कि जंगों से क्या मिला, सिर्फ कत्ल व गारत, सिर्फ लाशें। जंगों ने तुम्हें या तो कातिल बनाया या मकतूल। सुल्तान बेचैन होकर उठे। उसी वक्त आलम से मिलने की ठानी। मुलाकात भेस बदल कर की और जाते ही सवाल कर दिया कि जनाब, ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद और मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम को बगैर जंग के ख़त्म कराया जा सके। आलम ने कहा, दुआ करें। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि ये आलम पूरी सलीबी फौज से भी ज्यादा खतरनाक है। सुल्तान ने सबसे पहले अपने खंजर से उस आलम की उंगली काट दी। वो बुरी तरह चीखने लगा। अब सुल्तान ने कहा कि असलियत बताते हो या गर्दन भी काट दूं। पता चला कि वो सफेद पोश आलिम एक यहूदी था। यहूदियों को अरबी बखूबी आती थी, जिसका उसने फायदा उठाया। सुल्तान ने पाया कि उसके जैसा दरस अब खुतबों में आम हो चला था। बड़ी मुश्किल से ये फितना रोका जा सका। ये फितना इस वक्त भी पूरी आबोताब से रवां दवा है। आखिर क्यों लोग इस्लाम को बदअज़म बना देना चाहते हैं, जबकि खुली हकीकत है कि जालिम का सामना किए बगैर जुल्म का मद्दवा हो जाए ये मुमकिन ही नहीं।